दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज जो खबर आप सब लोग के सामने मैं पढ़ने चल रहा हूँ उससे पहले राहत इंदौरी का 4 लाइन का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ आप सब लोग के सामने। उसको थोड़ा आप गौर से सुनिए और आगे खबर में उसको काफ़ी ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं ये शेर पढ़ना चाह रहा हूँ आप सब लोग के सामने कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। और ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी खबर आप सब लोग को बता दूं। पहले खबर आपको बता देता हूं, उसके मायने जो निकलेंगे उसको आपको बाद में समझाएंगे। उसका कारण क्या था इसको भी समझाएंगे काफ़ी बारीकी से सारी चीज़ें। तो खबर दोस्तों ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उसने एक डिसीजन लिया है। उसके जो कक्षा 7 के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा जाता है आप सब लोग भली भांति जानते होंगे। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था और टीपू सुल्तान के ऊपर ही वो पूरा चैप्टर था और उस चैप्टर को हटा दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट कर्नाटका द्वारा। कर्नाटका के कक्षा 7 के सिलेबस में जो टीपू सुल्तान का एक चैप्टर था टाइगर ऑफ मैसूर नाम से, उसको हटा दिया गया। और इसी को लेकर आज की पूरी खबर है कि ऐसा मोदी सरकार में, बीजेपी गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और किस हद तक हो रही हैं, ये सारी चीज़ें भी आप सब लोग को आज स्पष्टीकरण के साथ साथ सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। हुआ क्या दोस्तों कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, आप सबको पता ही होगा। इसका हवाला देते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चों पे ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। इसको ये वजह बताते हुए ये चैप्टर हटा दिया गया टाइगर ऑफ मैसूर नाम का, जो टीपू सुल्तान के ऊपर आधारित था। अब इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि इसमें बीजेपी सरकार कम्युनलाइजेशन कर रही है, एजुकेशन में भी कम्युनलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है। उसका आरोप कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि आरोप सही है, ये सारी चीज़ें अभी आप भली भांति समझ पाएंगे कि जिस तरह से एक परिवर्तन की लहर मोदी सरकार आने के बाद शुरू हुई और वो परिवर्तन जो था किसी आधुनिकता की तरफ नहीं था, किसी विकास की तरफ नहीं था और किसी ऐसी चीज़ की तरफ नहीं था जिससे देश हमारा आगे आने वाले समय में डेवलप हो सके, ग्रो कर सके, बढ़ सके, उसमें नहीं था। वो परिवर्तन किस चीज़ में था इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया। उसके बाद इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या। ताजमहल को आधिकारिक रूप से नहीं तो ऐसे तेजो महल कहना शुरू कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब टीपू सुल्तान एक ऐसी हस्ती है जिसको भुला पाना भारत के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि टीपू सुल्तान एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने अपना खून, अपना बलिदान दिया है इस देश के लिए। सब लोग जानते हैं, सबको पता है कि टीपू सुल्तान एक ऐसे सिपाही थे, ऐसे राजा थे जो कि अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। मुझे याद आ रही है दोस्तों 2 लाइन आशुतोष राणा की एक कविता है, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और सब धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। ये कविता है, उसी के बीच के 2 लाइन हैं कि कनवाहों का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, कनवाहों का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे और 2 दिन जिया शेर की माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। तो ऐसी हस्ती के बारे में आप बताना नहीं चाहते हो, उसको छिपा रहे हो, उसको मिटा देना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सोच पर सवाल या खड़ा करती हैं, आपकी जो निष्ठा है उस पर सवाल खड़ा करती हैं कि आप कहीं ना कहीं कम्युनल रंग एजुकेशन में भी घोलने की कोशिश कर रहे हो। इसमें 2 राय नहीं है और इसकी मैं पुष्टि भी आप सब लोग के सामने कर देता हूँ। दोस्तों मोदी सरकार आने के बाद जब 2014 में मोदी सरकार आई तो एक आयोग का गठन किया गया था। आरएसएस द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था भारतीय शिक्षा नीति आयोग, जिसको पूरी तरह से आरएसएस संचालित करती थी, लेकिन काम सरकारी होते थे सारे। क्या काम हुए उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी ने लगभग मोदी सरकार आने के बाद
1334 चेंजेस किए हैं अपने सिलेबस में। समझ लीजिए कि अपना जो रंग है, कम्युनल रंग, किस तरह से घोल रहे हैं एजुकेशन के अंदर कि 1334 चेंजेस किए गए हैं। ये सारे चेंजेस किस तरह के हैं आप वो सब लोग पता ही है कि किस तरह से वो अपनी विचारधारा केवल लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं और कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे प्रस्तुत करके हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए आप। एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 9th में जिसका एक सब टॉपिक था नागर कम्युनिटी, जो कि लगभग 70 पेज का आसपास था। उसको पूरी तरह से वेनिश कर दिया गया क्योंकि नागर कम्युनिटी जो थी, जो चैप्टर था, उसके जरिए जो अपर कास्ट के लोग थे उनका एक जो डार्क फेस है उसको सामने रखने का वो चैप्टर काम कर रहा था, तो उसको हटा दिया गया। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वार फर्स्ट से लगभग 70 पेज को डिलीट किया गया, ये कहते हुए कि स्टूडेंट पर ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, इस वजह से हटा दिया गया। HRD मिनिस्ट्री जो थी, MHRD मिनिस्ट्री, उन्होंने इसको हटाया NCERT किताब से। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं लगातार। लगभग 1334 चेंजेस किए गए, मैंने आपको पहले भी बता दिया, NCERT की किताबों में। और ये सारी चीज़ें केवल केवल RSS के इशारों पे की जा रही हैं। जैसा कि आप सब लोग को बताया कि RSS ने एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम था भारतीय शिक्षा नीति आयोग, जिसके तहत ये सारे चेंजेस करके केवल एक आइडियोलॉजी फैलाने की कोशिश कर रही है जिसका नाम है हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जिसमें ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि जो भी दूसरे समुदाय के करता धरता थे, जो भी दूसरे समुदाय के लोग थे, उनका नाम बदल दिया जाएगा, उनका अस्तित्व चेंज कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि आप सब लोग को पता ही है कि किस तरह से नाम चेंज लगातार किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भारत के अंदर अब होना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, हम सब लोग को ये चीज़ समझनी होगी कि जो इतिहास अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा और RSS के लोगों के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है हम सब लोगों को, उसके पीछे की जो मंशा है वो बहुत ही डरावनी, बहुत ही भयावह और हम सब के लिए बहुत घातक साबित करने वाली है। क्योंकि वो जो मंशा है वो लोगों को तोड़ने की मंशा है, लोगों को एक दूसरे से अलग करने की मंशा है, जिससे हम सब लोगों को बचने की ज़रूरत है। वो दो धर्मों को बीच में एक टकराव और अलगाव पैदा करने की बात करना चाह रहे हैं, जो कि किसी भी लिहाज से सही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो तोड़ने का काम कर रहा है और एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा चेंज लाने की कोशिश वो कर रही है जिसके जरिए आने वाली पीढ़ियां हैं उनको वो पढ़ाया जाए जो वो चाहते हैं, जो एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है और जो उनके अपने विचार हैं, उन सब लोगों को वो हिस्ट्री जो वो RSS और भारतीय जनता पार्टी फॉलो करते हैं, वो हिस्ट्री सब लोग के सामने रखी जाए। वो सभी चीज़ों को वैनिश कर दिया जाए जिससे इनके मतभेद हैं दोस्तों। तो ये खबर थोड़ा मुझे कुछ ज़रूरी और बड़ी लगी, इसलिए मैंने सोचा आप सब लोग के सामने रखा जाए इसे, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको भी जाना जाए। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप सब लोग से एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं, अगर हमारी खबरें अच्छी लग रही हैं, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट भी आते हैं जो कि अपनी राय बेबाकी से निष्पक्षता के साथ आप सब लोग के साथ साझा करते हैं, जैसे अनीस जी हो गए और भी बहुत सारे जो लोग हमारे चैनल पे आते हैं। तो इन सब का एक कैडर है और उस कैडर के तहत आप सब लोग के सामने खबर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप से जो सहयोग हो सके उस सहयोग को आप लोग ज़रूर से हम सब लोग के साथ अनुदान करें। पेटीएम का नंबर जो है वो नीचे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उस पर जाके सहयोग करें और चैनल को दूसरों से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम लोग को मदद हो पाएगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज फॉलो करें, फेसबुक का पेज लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी जाके हमारे पेज को, हिंद वॉइस के नाम से हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी जाके पेज को फॉलो ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।